आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन एनिमल्स। सो ये सॉल्यूशंस यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है। तो अगर आपको इस चैप्टर की पूरी एकदम एक्सप्लेनेशन चाहिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे में, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हो। वो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोडेड है और ये एक्सरसाइजेज है। ठीक है, अगर वो चैप्टर को देख के आप यहाँ पे आए हो तो वेरी गुड, अगर नहीं गए हो तो उसे देख लो। तो वरना आपको हर पॉइंट्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा, वरना फिर आपको अच्छे से सारा पॉइंट समझ में आने लगेगा। सो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, जो 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 यहाँ पे दिया हुआ है। ए नंबर है, जो मेन स्टेप्स न्यूट्रिशन में क्या होता है वो होते हैं, क्या क्या होते हैं। सो द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। बी नंबर है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो सबसे बड़ा सा ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है हमारा लीवर। फिर है, द स्टोमिक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश डाइजेस्टिव जूसेस दैट एक्ट ऑन फूड। तो स्टोमिक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और वो क्या रिलीज करता है, जो कि हमारे फूड पे एक्ट करता है, तो वो डाइजेस्टिव जूस है। डी नंबर है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। तो वो जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं हमारे उंगली के जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड विली। ई नंबर है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा अपना खाना अपने फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। अब ये क्वेश्चन 2 जो हमारा ट्रू और फॉल्स है, तो ए देखते हैं। ए नंबर, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमिक। तो हमारा डाइजेशन ऑफ स्टार्च वो माउथ में स्टार्ट होता है, स्टोमिक में नहीं, तो ये फॉल्स होगा। बी नंबर है, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सालिवा। तो टंग हमारा सालिवा को हेल्प करता है, या तो ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स बाइल। तो या ट्रू होगा, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए बाइल को स्टोर करता है, वही तो रिलीज नहीं करता है ना। द र्यूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वैलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। हाँ, तो र्यूमिनेंट्स यानी कि जो काव वाले एनिमल होते हैं वो अपने खाए हुए घास को, कोई भी आइटम को, खाए हुए घास को फिर से वो अपने मुंह में ले आते हैं और उसे कुछ देर और चबाते हैं। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन 3 है, फिर ये भी टिक मार्क वाला आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो फैट हमारा डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। बी नंबर है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड इज अब्जॉर्ब मेनली इन द। जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड से वो कहाँ से अब्जॉर्ब होता है, तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। 4 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। तो ये मैच वाला क्वेश्चन है, मतलब हमें मैच करना है। तो यहाँ पे देखो इसके आंसर है। तो ये जो फूड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं हमें कॉलम 1 में और कॉलम 2 में, हमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दिए हुए हैं। मतलब ये जो फूड कंपोनेंट्स है कॉलम 1 वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं, तो वही सिंपलर। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर में, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे ग्लिसरॉल आ गया है। अब 5th क्वेश्चन है, वाटर विली व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो मतलब विली क्या होता है और वो कहाँ पे होता है, उसका फंक्शन क्या हो। तो विली क्या होता है, वो वेरी टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, यानी कि उंगलियों की तरह प्रोजेक्शंस होता है, जो कि हमारा ओरिजिनेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन के लिए। और जो ब्लड वेसल जो कि प्रेजेंट होते हैं विली के अंदर, वो अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन डाइजेस्टेड फूड से। यहाँ पे विली का एक डायग्राम दिया गया है, स्ट्रक्चर। अब है, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कॉम्पोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। मतलब बाइल हमारा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और वह कहाँ पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो लीवर का सिक्रीट करता है बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल, क्या चीज़ में, डाइजेशन ऑफ फैट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स। ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि ह्यूमन्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन्स नहीं। क्यों, रीज़न बताना है। सो सेलुलोज जो है वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स। क्यों, क्योंकि ह्यूमन्स का एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन उनके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहाँ पे जो फूड में कंटेनिंग जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे पता है एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की वजह से। और जो ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाते सेलुलोज, क्योंकि जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं।
क्वेश्चन 8 है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, क्यों हमें जो इंस्टेंट एनर्जी मिलता है वो ग्लूकोज से। सो ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब कंज्यूम हो जाता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज में, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलर फॉर्म है दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और वो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द बॉडी। अब जब ग्लूकोज डायरेक्टली लिया जाता है तो उसे डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, तो वो एक्ट करता है एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनीथिंग दैट कैन नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड इज कैन बी एक्ट एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ फूड, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 9 है, ये है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन, मतलब कि कौन से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो डाइजेस्टिव कैनल की पार्ट्स होते हैं वो कौन से इन चीज़ों में एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फर्स्ट नंबर है। सो वेयर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज बीइंग टेकन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। चीविंग कहाँ पे होती है, बकल कैविटी में। थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो स्टोमिक्स में किलिंग बैक्टीरिया मारी जाती है। फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 5 है फॉर्मेशन ऑफ फैकस, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन 10 है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। एक सिमिलैरिटी बतानी है, मतलब जो सेम है अमीबा और ह्यूमन बींग्स में, और जो डिफरेंस मतलब जो अलग है। सो अब सिमिलैरिटी की बात करते हैं, तो फर्स्ट है, तो बोथ अमीबा और ह्यूमंस को रिक्वायर होती है एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। तो जो एनर्जी जो कि डिराइव होती है फूड से, जो कि ईट करते हैं वो, ठीक है, जो फूड जो कि जो कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसे ब्रोकन डाउन किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है सिंपलर फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हैंस जो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेक्टोट्रॉफ्स होते हैं। This is the similarity between amoeba and human being. Now we talk about the differences between nutrition and amoeba and human beings. Differences क्या होते हैं, तो यहाँ पे डाइजेशन एंड ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का एक माउथ होता है और एक माउथ होता है, ठीक है, और एक मतलब ह्यूमंस का एक माउथ होता है और एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जो कि डाइजेशन इन अमीबा में जब बोले तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह absent होता है अमीबा में। अब यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव जूसेस, वो ह्यूमंस में जो सेकंड पार्ट हम डिफरेंस बता सकते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होता है बकल कैविटी में, स्टोमिक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अमीबा में जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होता है वो फूड वैक्यूल में होता है। थर्ड है, जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो जितने भी ये जो कंपोनेंट्स ऑफ के जो फूड के जो डाइजेशन होते हैं ना, जैसे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उन सब के जो हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है वो एक सेपरेट रीजन्स में होती है। और डाइजेशन इन अमीबा में जितने भी फूड कंपोनेंट्स की जो डाइजेशन है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होती है। अब हमें क्वेश्चन 11 हमें लेबल करना है फिगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे हमारा स्टोमिक है, ये वाला गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारा पैंक्रियाज है, और फिर ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एंडिंग इन एनस। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास, ठीक है, तो क्या हम सिर्फ रॉ कच्चा लीफी वेजिटेबल्स में सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं कच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स को खा के? नो। तो क्यों? क्योंकि ह्यूमंस नहीं सर्वाइव कर सकते सिर्फ रॉ और लीफी वेजिटेबल्स या फिर ग्रास को खा के, क्योंकि जो ग्रास होता है वो सेलुलोज में रिच होता है, बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और ह्यूमंस वो एंजाइम्स को जो नहीं होता है जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, इसीलिए जो होता है हम रॉ लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा पाते जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और ह्यूमंस नहीं एबल करते हैं वो डाइजेस्ट करना, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेलुलर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। नाउ और एक्सरसाइज इज कंप्लीट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट इन द वीडियो एनी क्वेरी, देन यू कैन कमेंट बिलो, आई एम ऑलवेज बी विथ यू। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ।